अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आज एक न्यू व्लॉग के साथ। ये देखें, मैं रात को जितना मर्ज़ी घर साफ़ कर सो लूँ फिर भी सुबह उठो फिर वही का वही करना। मुझे तो समझ नहीं आती मेरे घर में रात को कौन से जानवर आ जाते हैं। अलबत्ता 3 मेरे बहन भाई हैं जानवर, वही करते हैं ये सब। मैंने कहा छोड़ो गंद वंद, पहले पेट पूजा हो जाए। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खैर यहाँ पे तो पहले काम फिर उसके बाद अपनी पेट पूजा। चलो पहले मैंने कहा बहन भाइयों को खाना बना के दे दो। ये मैं छोटे के लिए पराठा बना रही हूँ, रोज़ाना उसको सादा पराठा दे देती हूँ। मैंने कहा चलो आज क्या याद करेगा, उसको बलो वाला पराठा बना के दे देती हूँ। उसको बलो वाला पराठा उसके लिए बनाया। जैसे आपके रिश्तेदार आपके लिए बोल रहे हैं और आपका दिल करता है ना उनकी ज़ुबान नोच डालें खींच के, इसी तरह पराठे को खींचना है और उसके बाद उसको बल डाल देने हैं। ठीक है, इससे पराठा आपका क्रिस्पी बनेगा और मज़ा आएगा। मुझे तो उन लड़कियों की समझ नहीं आती जिनके माँ बाप कहते हैं कोई नहीं, अगले घर जाके खुद ही सीख जाएंगी, और इधर हमारे माँ बाप हैं जो हमारा यहाँ पे तड़ा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारी ज़िंदगी यहाँ ही जन्म बनाई हुई है। ये भी सीख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। किचन से निकल जाओ तो बाहर के काम कर लो, बाहर से आ जाओ फिर किचन में घुस जाओ, यही में पूरा दिन गुजर जाता है। खैर यहाँ पे हमने रात को अरबियाँ बनाई थी तो मैं अरबियों का सालन छोटे भाई को डाल के दे रही हूँ। और ये जो चाय पड़ी हुई आप लोग को नज़र आ रही है, ये मैंने बनाई है मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा ने भी आज हमारे साथ लेट नाश्ता किया। सुबह आप ही नहीं जाना होता जॉब पे तो मम्मा उनको नाश्ता बना के देती हैं और साथ खुद ही कर लेती हैं। लेकिन मम्मा ने कहा आज तुम मेरे लिए भी तुम ही बना दो। मैंने कहा कोई नहीं, बाकी भी ऐश कर रहे ने, तुसी भी कर लो मेरे हत्थों दी ऐश। जो असी चले जाना फिर याद करोगे होती थी मेरी बेटी। खैर यहाँ पे मैंने नान फ्राई कर लिए हैं। नान चाहे ताज़ा हो या जो भी हो, फ्राई करके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है चाय के साथ, क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो वो नान फ्राई हो गया। उसके बाद मम्मा के लिए चाय डाली। मैं चाय पीती नहीं हूँ तो मैंने अरबी वाले सालन के साथ ही रोटी खाई। मम्मा के लिए चाय डाल दी और अपने लिए मैं अरबी का सालन डाल रही हूँ। ठीक है, अरबी का सालन तो इतना हम लोग को पसंद है, सारे के सारे शौक़ से खा लेते हैं सिवाय मेरे बड़े भाई के अलावा, क्योंकि जो शेफ़ होते हैं उन्हें तो किसी का खाना पसंद नहीं आता। मेरे भाई शेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बन चुका है हम लोग का नाश्ता और अभी अपना नाश्ता करके फ़ारिग हुई हूँ तो पापा दोबारा आ गए काम से, तो वहाँ पापा के लिए दोबारा रोटी बन रही है। उनको घी वाली रोटी नहीं पसंद, उनके लिए सादी रोटी ही बनती है। बड़े भाई को हो गया बुखार हद से ज़्यादा तेज़, तो आज उन्होंने भी छुट्टी की थी जॉब से। उनके लिए यहाँ पे दूध सोडा के लिए दूध बॉयल हो रहा है, साथ साथ दूध बॉयल हो रहा है, साथ साथ पापा के लिए रोटी बन रही है। पापा को रोटियाँ बना के दी और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो घर के काम भी कर लेते हैं। कोई घर के काम क्या करने यार, पूरा दिन इसी में ही बस काम कर लो, ये कर लो करो, ऐसे ही काम गुजर जाता है। चलो यहाँ पे अब मैंने दूध सोडा बना लिया भाई के लिए। भाई को दूध सोडा दिया, उसके बाद सारा घर चमकाया। आपको सुबह घर कितना गंदा नज़र आ था, अब मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया है, शुक्र है। किचन भी साफ़ हो गया, हर चीज़ साफ़ हो गई। और उसके बाद मैं आने लगी हूँ। हेलो एवरीवन। और यहाँ पे आज मम्मा ने बोला था आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं। यहाँ पे आलू आए थे, आलूओं को अच्छी तरह धो लिया प्रेशर कुकर में गलाने के लिए। और आलूओं को आपने अगर गलाना चाहते हैं ना, आप उसको हाफ़ ऑफ कर लें, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी गलाने के लिए हाफ़ कर लें, इजीली गल जाता है। तो मैंने सारे आलू हाफ़ ऑफ कर दिए। उसके बाद मैंने चूल्हे पे रख दिया कुकर और कुकर को बंद कर दिया। कुकर बंद कर दिया उसके बाद मैं आप लोग को दिखाने लगी हूँ अपने घर का बाहर, जहाँ पे टेरेस है वो वाला एरिया। ये देखिए मम्मा ने डेकोरेशन किए, यहाँ पे आर्टिफिशियल सारे लगाए हैं ताकि घर थोड़ा डेकोरेट हो जाए, क्योंकि अभी हमारा घर जो आप लोग को बताया था अभी सामान सेट वगैरह हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा हो जाएगा। और उसके बाद ये आलू की टिक्कियों के लिए मम्मा ने बंद गोभी ले ली है और शिमला मिर्च ले ली है और चाइनीज़ गाजर ले ली है। ठीक है, आपने काफ़ी ब्रीड ब्रीड काटनी है ताकि टिक्कियों में ज़्यादा बड़ी बड़ी मुंह में आए तो फिर अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी काटेंगे, पक भी जल्दी जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। और धनिया भी हरा काट लिया टिक्कियों में डालने के लिए। अब यहाँ पे मैं दही की चटनी बना रही हूँ। दही में डालने के लिए हरी मिर्चें और धनिया मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा दही डाल के, ताकि पानी ज़्यादा पतला ना हो जाए। दही डाल के ग्राइंड कर लिया करें आप लोग भी। और यहाँ पे मैंने आलू जो प्रेशर कुकर लगाया था वो आलू गल चुके हैं और अब निकाल लिए हैं। और एक एक आलूओं को मैं आराम से पकड़ के छील रही हूँ, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे। अभी तो निकाले थे, मम्मा कहती थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। तो बस मैंने उसके बाद आलू किए हैं। आलूओं के बाद अब हम लोग करने लगे हैं आलूओं को मिक्स। और ये सारी सब्जियां जो कटी हुई है ना, मैंने एक एक करके आलूओं को काट लिया, क्योंकि वो बड़ी मोटी मोटी गुठलियाँ मुँह में अच्छी नहीं लगती। सारे जब हाथों से करो ना फिर नहीं अच्छी लगती, एक एक करके कर लो, इजीली हो जाता है आलू मैश।
आलूओं को मैश कर लिया। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला मम्मा आके सब्जियां वगैरह देख लें, तो मम्मा को मैं आवाज़ ही दे रही थी। मम्मा ने कहा पहले अच्छी तरह आलू को कर लो, फिर मैं आके सब्जियां डालती हूँ। तो उसके बाद आपने वो जितनी भी सारी सब्जियां डाली अपने हिसाब से आप लोगों ने डालनी है। हम लोग ज़्यादा भी डाल लेते हैं, कम भी डाल लेते हैं, हम अपने हिसाब से डालते हैं। आप लोग को जितनी लगे आप लोग उतनी डाल दीजिए। और यहाँ पे मेरे आलू हो गए। और उसके बाद जो टिक्कियों के ऊपर अंडा लगना है ना, वो मैंने उसको मिक्स करी थी इसमें अंडे में, क्योंकि टिक्कियों में सब कुछ डला होता है, इसलिए टिक्कियों के लिए जो अंडा आपने बनाना है ना वो नॉर्मली बनाना है, ना उसमें स्पाइस हो ना ज़्यादा सॉल्ट हो। तो मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल ली है, ठीक है। उसके बाद टिक्कियों में मम्मा ने नमक, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्चें, चाइनीज़ नमक और जो दादर धनिया होता है ना वो आपने ज़्यादा सारे लेना, उससे बहुत बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, ठीक है। और अगर आपका दिल करे ना तो आप थोड़ी सी टाटरी डाल लिया करें टिक्कियों में। हम तो टाटरी डालते हैं, लेकिन लोग नींबू भी डाल देते हैं, क्योंकि आजकल के जो आलू हैं ना वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देते हैं। तो फिर वो नींबू का पानी और डाल के और ज़्यादा हो जाना, तो फिर मम्मा ने इसलिए आलू पानी ना छोड़े तो मम्मा ने फिर इसलिए टाटरी ही डाल दी थी थोड़ी सी। आप लोगों ने नींबू डालना है आप नींबू डाल लें, आप लोगों ने टाटरी डालनी है टाटरी डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मम्मा सारी सब्जियाँ मिक्स कर रही हैं अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पहले मम्मा को लगा सब्जियाँ इतनी काफ़ी होंगी, लेकिन वो कम लग रही थी। मम्मा ने फिर सारी जितनी भी मैंने काटी थी वो मम्मा ने सारी की सारी डाल दी। और इसके बाद ये हमारी टिक्कियों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब सारे जो हो गया इसकी हम टिक्कियाँ बना देंगे, ठीक है। अब मम्मा यहाँ पे मुझे सिखाने के लिए बार बार बुलाई जा रही थी, आ जाओ एक दफ़ा चख लो नमक वगैरह। पर मुझे हमारे घर का एक नमूना है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, ये जिसके लिए खाना बन रहा है। आप सोचें किसके लिए खाना बन रहा है। तो वो नमूना हज़रात ये हैं, इनका नाम है नैना और ये हमारे घर का लाडला बच्चा है। ये खाती है कलेजियाँ बॉयल, और साथ उसी कलेजियों जिसमें पकती है ना कलेजियाँ, और वही उसी का पानी पीती है ये। तो इसको खाना दिया। उसके बाद रात की रोटी के पेड़े कर लिए। पेड़े कर रही थी तो भाई ने कहा फरमाइश कर दी, बड़े भाई ने, जी मैंने तो नूडल्स खाने हैं। उसको मैगी बना के दी। उसके बाद रोटियां बन गई। रोटियां बनाने के बाद मैं टशन मारी थी कि चिमटे से ही हो जाए। फिर मुझे याद आया मुझे अल्लाह ने 2 हाथ से सलामत दिए हैं, तो मैं हाथ इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पे टिक्कियाँ बन चुकी थी और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ टिक्कियों को अंडा लगा के अच्छी तरह। लोग फोक से लगे होते हैं, भाई तुम्हारे के हाथ टूंडे हैं, हाथ से कर लोगे तो क्या, हाथ धो के टिक्कियों को हाथ लगा लोगे तो क्या है, खाते भी तो इसी हाथों से हो। जो चम्मच लगा के फ्राई कर रहे हो तो मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ, ईज़िली हो जाते हैं। इसी तरह मेरे दिन ख़त्म हो चुका है, पूरा दिन यही होता है, यही सब कर लिया। आप लोग बताएं आप लोग की क्या रूटीन होती है। और अपनी चुटकी बाजी को 1-2 सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।